हेलो फ्रेंड्स, VIIC में मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी या खबर सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहें दोस्तों। और जिसका काफी समय से इंतजार था कि जो भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना करे और ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। उसकी डेट आगे बढ़ गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओबीसी के 27% आरक्षण की। यहां पर दोस्तों हम केवल इतनी ही कहेंगे कि यहां पर इतना ज्यादा कोर्ट की व्यवस्था, गवर्नमेंट की उदासीनता इतनी अधिक है कि यहां पर हमको केवल मिल रही है तो सिर्फ जी हां, डेट पर डेट और डेट पर डेट। कितना पुराना मामला है ये? मामला अभी का नहीं है, ये मामला है कमलनाथ सरकार का, जब उन्होंने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया था और ये उनका एक चुनावी शिगुफा था और ओबीसी वर्ग के जो कैटेगरी के लोग हैं उनको अपनी तरफ करने का। तो दोस्तों, उसके बाद में ही याचिकाकर्ताओं ने कुछ अपील कर दी थी हाई कोर्ट में कि ये जो 27% आरक्षण है ये संविधान के प्रतिकूल है और इसको लागू करने के बाद में ये जो है 50% की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और इस प्रकार से बिल्कुल भी वैधानिक नहीं है। और कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए, उनको संज्ञान को लेते हुए तब से ही 27% आरक्षण को लागू करने पर रोक लगा के रखी हुई है। यानी कि किन्हीं भी भर्ती परीक्षाओं में और जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन प्रक्रिया होती है उसमें भी 27% को लागू नहीं किया जाएगा तब तक कि फैसला नहीं आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों डेट पर डेट आती रही और ऐसे ही समय निकलता रहा और यहां पर भी भर्ती प्रक्रिया भी हुई है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के निर्णय का इंप्लीमेंटेशन ना होने के कारण, फाइनल डिसीजन ना आने के कारण ये जो है खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि किस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल बीजेपी के द्वारा भेजा जा रहा है, किस प्रकार का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के द्वारा भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, ये आपस में ही उलझते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। जब कमलनाथ सरकार थी तो शिवराज जो बीजेपी की सरकार ने उन पर आरोप लगाया, फिर बीजेपी की सरकार आई तो शिवराज के ऊपर कमलनाथ जी ने आरोप लगाया। उनको पत्र भी लिखा कि आपने जो है इसको गंभीरता से नहीं लिया है क्योंकि ये हमारे द्वारा जारी किया गया था, हमारे द्वारा लागू किया गया था। और इसके बाद में फिर उन्होंने प्रतिकार किया कमलनाथ जी के ऊपर कि आपने ही प्रतिनिधि मंडल को सही नहीं भेजा है, आपके वकील सही नहीं है। तो देख लो भाइयों, किस प्रकार के वकील वहां पर भेजे गए हैं, कांग्रेस के द्वारा भेजे गए वकील, बीजेपी के द्वारा भेजे गए वकील, उनके द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि। आपका कोई वकील है? योर ऑनर, आई एम मिस अंजलि खन्ना, एडवोकेट, रामकड़े रिपोर्टिंग। अरे ये क्या? और आपस में ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार की कोर्ट में बहस कर रहे हैं, वह भी देख लो। अरे केस लड़ने आए हो और कन्नन को नहीं जानते हैं? अरे चंदन का भाई कन्नन। अरे चंदन कौन है? मन्नन का बेटा चंदन। अब ये मन्नन कौन है? बब्बन का बाजू वाला। मगर ये बाजू वाले का इस केस से क्या लेना देना है? अब दोस्तों, आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि इस प्रकार के वकील लगता है वहां पर भेजे गए हैं, इस प्रकार का प्रतिनिधि तो वहां पर किया गया है और इस प्रकार अपनी बात को रखा गया है कि कोर्ट उनकी बात को किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है। कितने ही जवाब दे दिए गए, कितने ही सवाल कर दिए गए। और अभी हाल ही में जो कि मंगलवार की बात यदि हम करें तो वहां पर भी एक 15-20 मिनट के अंदर ही उन्होंने डेट को बढ़ा करके 23 सितंबर कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगले महीने जो है 23 सितंबर को फिर इस पर सुनवाई होगी। जब बीजेपी सरकार ने इसमें अपना पक्ष रखा तो उनका पक्ष था कि
जो जनसंख्या है ओबीसी की, जो मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व करती है, वो लगभग 52% के आसपास है, 52% के आसपास है। इसलिए ओबीसी वालों को हमने 27% आरक्षण उनके जनसंख्या में प्रतिनिधित्व के आधार पर दिया है। लेकिन कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की किसी भी प्रकार की याचिका को नहीं माना गया, और जो कि वकील तो आप लोग देख ही चुके हैं कि किस प्रकार के थे, तो वो कोई भी इंप्लीमेंटेशन कराने में, किसी भी प्रकार का फैसला अपने पक्ष में कराने में सक्षम नहीं हो पाए, और किसी भी प्रकार से कोर्ट को जो है कन्विंस नहीं कर पाए। इसके संबंध में दोस्तों क्या क्या बयान दिए गए, क्या क्या कहा गया, तो वो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ी सा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए खेले गए ओबीसी आरक्षण के चुनावी कार्ड पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले एक सभा के दौरान राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया था। लेकिन सामान्य वर्ग को 3 छात्राओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन में 27% ओबीसी आरक्षण दिए जाने पर टोटल रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में इंदिरा साहनी के जजमेंट में ये क्लियर कर दिया था कि किसी भी कंडीशन में रिजर्वेशन 50% को एक्सीड नहीं कर सकता। लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 मार्च 2019 को एक ऑर्डिनेंस लेके आई, जिस ऑर्डिनेंस में उन्होंने इतना कर दिया कि जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जा रहा है 14%, उसकी जगह अब 27% दिया जाएगा, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि कहीं तीनों का टोटल किया जाए तो वो 63% बैठ रहा है। तो जिसके खिलाफ हमने ये याचिका लगाई कि हम तीनों स्टूडेंट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं और हमें काउंसलिंग में बैठना है सोमवार से, और इस तरह से कहीं रिजर्वेशन दिया गया तो हमें सीट नहीं प्राप्त होगी, जिसके कारण हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। और नोटिस जारी करने के बाद जो 14% रिजर्वेशन है ओबीसी का, उसी को सरकार रिटेन करेगी, उसके आगे का जो है उसको स्टे कर दिया। दोस्तों तो इस प्रकार जो है डेट पर डेट और न्याय न मिलने से ये जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है, न केवल शिक्षक भर्ती बल्कि आगामी आने वाली कई परीक्षाएं, चाहे वो पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, चाहे वो एमपीपीएससी की परीक्षा हो, सभी पर अपना नेगेटिव प्रभाव डालने वाली है, जब तक कि ये 27% आरक्षण का मामला नहीं सुलझ जाता है। और इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि अपने पक्ष को अच्छे से ना रखना और 27% के पदों का बंटवारा भी जो है पोस्ट में कर दिया जाता है। और चूंकि कोर्ट का कहना है कि आप इसमें सब प्रोग्राम कर सकते हैं, आप वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप उनको सब कुछ जो भी इनिशियल प्रोसेस होती है उसको कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनल नियुक्ति अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है जब तक ओबीसी का निर्णय नहीं आ जाता। सरकार भी ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती है कि इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण न्यूज थी। आगे क्या होता है अब 23 सितंबर को देखते हैं कि क्या 23 सितंबर को भी हमको डेट पर डेट मिलती है। तो बहुत ही दुखद समाचार है, बहुत ही निराशाजनक ये समाचार है कि ये जो है डेट पर डेट बढ़ती जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। और ये सब रीजन है, ये सब कारण है कि प्रतिनिधि सही नहीं होना, वकील सही नहीं होना और अच्छे से अपने पक्ष को मजबूती से कोर्ट में नहीं रखना। दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आगे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। मिलते हैं नए समाचार के साथ में। जय हिंद, जय भारत।